नमस्कार। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो नेचुरोपैथी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बेसिक प्रिंसिपल्स कहते हैं। बेसिकली वी ऑल BNY ग्रेजुएट्स वी डिस्कस व्हेनेवर, जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो इन बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में हमें पढ़ाया जाता है, वी आर टॉट। Normally we all discuss about 5.5 years of medical course and so many things. लेकिन अभी तक ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सुखबीर सिंह जी ने दिया हुआ है। एंड बेसिकली ही वॉज नॉट ए BNS मेडिकल ग्रेजुएट, क्वालिफाइड नहीं थे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये बेसिक प्रिंसिपल्स उनके दिए हुए हैं। एंड एट प्रेजेंट व्हाट आई फील that based on these basic principles and other stuff whatever we have today, हमें अपने बेसिक प्रिंसिपल्स को भी मॉडिफाई करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, बिकॉज वी से दैट वी आर मोर क्वालिफाइड, राइट। तो एनीवे तो चलिए हम आज अपने इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर क्योर। तो इसको शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी जो भी सुन रहा है इसको, दैट अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहिए। तो बेसिक प्रिंसिपल्स देखिए, नेचर क्योर क्या है, नेचर क्योर नेचुरोपैथी क्या है। नेचुरोपैथी एक ऐसा सिस्टम है जो नेचुरल प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं, वट एवर इज़ अवेलेबल इन नेचर, उन सारी चीज़ों को ही यूज़ करके आपको एक प्रॉपर हेल्थ देता है। नाउ इफ़ यू गो विद द स्टैंडर्ड डेफिनेशन, येस यू हैव फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल प्लेन्स, एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि आपका मेंटल प्लेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटल प्लेन जैसा होगा उसी हिसाब से आपका फिजिकल प्लेन भी होगा। तो उसके बारे में हम कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पंचकोशा थ्योरी के बारे में इन डिटेल में जाएंगे। बट आज हम बात करेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल्स, और मैंने इसलिए वाई आई टोल्ड टू अपग्रेड इट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेन एवर आई डिस्कस विथ BNY graduates, they always talk about these things, but they never discuss about the upgradation of this or standardization of this basic principles, because it is not given by any medical graduate like naturopathy medical graduate. And today we have a lot of so many great people, those who have मतलब बहुत बड़े बड़े लोग हैं as per their claim, so they should upgrade it. That is my thought. तो पहला बेसिक प्रिंसिपल इज द बॉडी हील्स इटसेल्फ। तो नेचुरोपैथी सेज दैट whenever you suffer from any disease, whenever you get any disease, और जब भी कोई आपको परेशानी, हेल्थ इश्यूज होती हैं, तो इमीडिएटली बॉडी के अंदर एक हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। Now that healing process usually takes at the level of your pranamaya kosh, or even your manomaya kosh also, mental level also, so and physical level also. So doctor helps you to only come out from that. He shows you the way, वो रास्ता आपको दिखाते हैं कि आप उस बीमारी से बाहर कैसे आएंगे। वो डॉक्टर जो होते हैं वो हील नहीं कर रहे होते हैं, बॉडी, आपका शरीर जो है वो खुद अपने आप को हील कर रहा होता है। सो बॉडी हील्स इटसेल्फ। Second is the main cause of disease is lowered vitality. So whenever we have any disease, it is because of the lowered vitality or lowered resistance, because you have less resistance, and because you have less resistance, you are going to get infected by the microbes. तो जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो वो इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आपके अंदर जो रेजिस्टेंस पावर है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम हो गई है। तो नेचर क्योर ये बिलीव करता है कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि इट इज़ लोअर
वाइटैलिटी और लोअर रेजिस्टेंस। तो हमें अपने इम्यून सिस्टम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सो दैट वंस योर इम्यून सिस्टम इज़ अप और इट इज़ गुड, you don't get ill or you don't get any disease so easily. Then the next cause is, or the next principle is, the accumulation of morbid matter is the cause of lower vitality. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज सी वेन एवर देर इज़ एन एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर और टॉक्सिक मैटर इनसाइड द बॉडी, जब भी शरीर में विजातीय द्रव्य जमा हो जाएंगे, वेन एवर देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर और मॉर्बिड मैटर इनसाइड द बॉडी, देन ओनली देर इज ए चांस ऑफ लोवर्ड वाइटैलिटी। क्योंकि जैसे ही ये टॉक्सिक मैटर शरीर के अंदर जमा होगा तो एक मीडियम क्रिएट करेगा, दिस विल क्रिएट ए मीडियम टू ग्रो फॉर द माइक्रोब्स। मतलब you all know that microbes need a medium pH everything for their growth, so this toxic matter or the morbid matter will give a platform for their growth. तो जब भी विजातीय द्रव्य शरीर के अंदर डेवलप होंगे या बनेंगे हमारे गलत खान पान से, बिकॉज ऑफ रॉन्ग फूड हैबिट्स, रॉन्ग लाइफस्टाइल, इरेगुलर फूड हैबिट्स, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगी एंड दिस विल रिजल्ट इन द accumulation of morbid matter inside the body. So whenever there is a accumulation of morbid matter inside the body, there is always a chance of lower vitality. और जैसे ही आपकी vitality कम होगी या resistance कम होगा, then only you are going to suffer from disease. Now the next one is the acute disease in itself is the remedial process. तो nature cure believes that whenever you suffer from any acute condition, any acute disease, अब acute disease क्या है? जब भी शरीर के अंदर कोई भी foreign matter as a foreign microbe अंदर आता है तो immediately there is a response to that, उससे लड़ने के लिए। जैसे आप वैक्सीनेशन लेते हैं तो immediately there is a response, कफ होगा, फीवर होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। So whenever there is a response to that particular organism, you are prone to suffer from basic cough, cold, fever, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। But we have to understand this up to some limit, up to some extent. When cough, cold and fever, whenever you get these things, जब भी आपको cough, cold या fever होता है तो why it comes? Because it is a acute response from the body for the microorganisms. तो आपको क्या करना है? बॉडी को हेल्प करना है। यू हैव टू हेल्प योर बॉडी बाय असिस्टिंग दिस acute responses to expel this toxic matter outside the body, because there is a toxicity inside the body, you get this response. तो ये रिस्पॉन्स तभी होगा जब टॉक्सिसिटी होगी। जब टॉक्सिसिटी को आप निकाल रहे होंगे तो ये रिस्पॉन्स होगा, एक्यूट रिस्पॉन्स। तो यू हैव टू हेल्प योर बॉडी टू go for cleansing, because once this cleansing happens properly आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक, अगला प्रिंसिपल जो है, germs don't cause disease but are found in diseased condition, and it is very important. I told you that whenever there is a accumulation of toxic matter inside the body, these germs will grow on this accumulated toxic matter, and during the diseased condition only you will find the germs inside the body, but germs are not the cause of the disease. यानी कि जब भी आपके शरीर के अंदर ये फॉरेन मैटर होगा या टॉक्सिक मैटर होगा तभी ये germs बॉडी के अंदर आपको मिलेंगे, otherwise there is no chance that you will find any germs inside the body, because if your body is cleansed properly, there is no place for these germs to grow, है ना। तो शरीर के अंदर विजातीय द्रव्य होंगे तभी उसके ऊपर बैक्टीरिया, वायरस ग्रो कर सकता है, अगर नहीं होंगे तो नहीं कर सकता। तो जब भी आप बीमार पड़ेंगे उस कंडीशन में जर्म्स मिलेंगे, पक्का है। बट इन नॉर्मल कंडीशन व्हेन यू आर हेल्दी, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग, बिकॉज whenever there is a
disease, you can't say that whenever you are having a disease these germs will be there, because हो सकता है कि वो response भी हो अगर acute condition में है तो. So germs are not the cause of disease, actually they are found during the condition. तो जब भी आप बीमार पड़ेंगे तभी जर्म्स आपको मिलेंगे बॉडी के अंदर, अदरवाइज नहीं मिलेंगे. बट जर्म्स आर नॉट द मेन कॉज ऑफ डिजीज. द मेन कॉज ऑफ डिजीज इज accumulation of toxic matter. Now food is the building material but does not increase vitality. देखिए हम सभी लोग we all think that food is the main cause of disease. Food is the main cause of disease and food is the main energy source for our body. But you have to understand, if you want to increase your vitality, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी है अगर, तो यही आपका जो फूड है वही उसको इंक्रीज करेगा. सो बिकॉज what exactly is this morbid matter? It is partially digested, partially assimilated, eliminated food particle which remains inside the body. So food will never help in increasing your vitality. To increase your vitality, you have different treatments, different procedures in naturopathy which will help in increasing the vitality. So food alone cannot increase your vitality, but it will definitely help and assist in increasing the vitality. ठीक है. Now fasting does not cure the disease but creates the needed environment to heal. Basically fasting it creates the environment, because once you go on fast for a particular time, so you give a complete rest to your system and your whole body starts repairing itself. So basically whenever there is a diseased condition and when you fast, so once you fast the healing process starts increasing. healing process जब होता है fasting के time पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो क्या होगा कि naturally whenever there is any diseased condition inside the body, fasting will help in reducing that disease condition, because it will give a clear cut medium to eliminate the toxins. It will help the body to eliminate the toxins. So fasting is one of the very important treatment modalities in naturopathy which will help in increasing the vitality also by elimination, because once you start fasting on an eliminative diet, all the toxicity of the body is eliminated. एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ कीप द बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड ड्रेनेज. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वॉट एवर वी ईट, जो भी हम खाते हैं, एंड वॉट एवर इज एक्यूमुलेटेड हैज़ टू बी बैलेंस्ड. एक्चुअली वॉट एवर वी ईट इट हैज़ टू बी बर्न्ड प्रॉपरली. तो वंस यू स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज, वंस यू स्टार्ट डूइंग योगा, जो भी आप खाएंगे, वॉट एवर यू विल ईट, एवरीथिंग विल digested and eliminated properly. लेकिन if this is not done on a regular basis, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपका न्यूट्रिशन जो होगा वो इम्पेयर्ड होगा, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव ए फिजिकल एक्टिविटी, यू शुड हैव ए रेगुलर एक्सरसाइज. अगर आपकी लाइफ में एक्सरसाइज नहीं है, द बेस्ट फॉर्म इज़ योगिक प्रैक्टिस, जिसमें आसन हो, प्राणायाम हो, ध्यान हो. इनका कॉम्बिनेशन अगर रहेगा तो यू विल हैव ए वेरी परफेक्ट लाइफ. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड देयर विल बी ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन व्हाट यू ईट एंड व्हाट यू बर्न. तो अननेसेसरी एक्यूमुलेशन नहीं होगा, मोटापा नहीं होगा, अलग बीमारियां दूसरी जो होती हैं वो नहीं होंगी. तो यू विल बी फ्री फ्रॉम द डिजीजेस. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स फैसिलिटेट द पावर ऑफ हीलिंग. नाउ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स आर नॉट गोइंग टू heal directly, but they will assist the healing. अब जो भी हमारे नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट्स हैं, मैक्सिमम ट्रीटमेंट्स आर एक्सटर्नल ओनली, ऑलमोस्ट एक्सटर्नल. ये सारे ट्रीटमेंट्स वंस यू स्टार्ट गिविंग टू द पेशेंट्स, दे विल हेल्प यू इन हीलिंग. Actually the healing will happen from inside only, because once you do fasting, once you do certain practices, automatically cleansing will start happening, detoxification will start happening, and along with those practices, if you add some other treatments, it will help in healing the process. तो इसलिए healing is going to happen only when you
follow the rules. So you have to do fasting also, you have to do hydrotherapy also, you have to do massages also, you have to have a proper diet also under the proper supervision. The patient's own wish to get well, determination and faith in nature's healing power play an important role in healing process. अब इसमें ये कहा गया कि what happens, suppose a patient does not want to be healthy. So if the patient does not want to be healthy, no doctor in the world can give the health to the patient. So in Nature Cure, it is believed that it is the patient's whose wish is very important to get healed, because unless and until his wish is there and his support to the body is there, a physician cannot heal. Reason is, whatever a Nature Cure physician will say to the patient, it is going to help him externally only, because ये सारी चीज़ें एक्सटर्नली ही उसको हेल्प कर सकती हैं, एंड हिज हीलिंग फोर्सेस, हिज हीलिंग एनर्जीज, हिज हीलिंग powers are inside. So unless and until he himself wants to come out from that, nobody can heal. तो इसीलिए it is very important that his own wish is there to get healed, and doctor basically he is not going to heal. Basically he is not going to heal. It is the patient who is going to heal himself. So these are some basic principles on which a yoga and naturopathy physician works, and definitely it is not now from ages, it is the same basic principle we are following, and they are good, they are very good. Only thing what I was telling is they have to be upgraded, and it has to be discussed with the all the college principals and everybody, and see that a standard thing comes out, so that everybody should follow that, because now we have qualified people, those who can form the things properly. Lot of researchers are there, lot of good doctors are there. So it is very important that whatever is taught to the students, whatever students are going to learn, that it has to come from the qualified educated physicians. Okay, so I think this is the basic principle, and very soon we will be coming out with another video on other diseases also. So till then, namaskar आप सभी का.